तो ऐसे में एक पिता जो है खुद वो कहते हैं कि क्या है, अभी बाजार में एक नई तरीके की जो पाजेब है, जो पायल है, वहां निकल आई है। अपनी बढ़िया सजे हुए बहन को, 4 साल की छोटी बहन को लेकर आसपास जो है वहां लेकर गया, मतलब आशुतोष जो है ले जाता है उसे दिखाने के लिए। बच्चों की एक मनस्थिति को रखते हुए बड़ों के जो आचरण है उस पर प्रश्न किया गया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से दूसरी कहानी जो है पाजेब, उसे देखेंगे। कहानी को देखने से पहले हम जो कहानीकार है, जो लेखक है, उसके उनका जो परिचय है वह देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कहानी के कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार जी। इनका जन्म 1905 में हुई और उनकी मृत्यु जो है यहाँ पर 1990 में हुआ। देखिए, जैनेन्द्र कुमार की कुछ प्रमुख रचनाएं इस तरह है: परख, सुनीता, फांसी, दो चिड़िया, वातायन, जड़ की बात, मंथन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, जैनेन्द्र कुमार जी ने जो है पर प्रेमचंद जी के बाद हिंदी कहानी को जो है एक नई दिशा जो है यहाँ पर प्रदान किया है। तो ऐसे में प्रस्तुत उनकी जो कहानी है पाजेब, वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। देखिए, पाजेब एक बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए लेखक जो है क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर जो बड़ों के आचरण है, बच्चों के प्रति बड़ों के जो आचरण है उस पर जो है प्रश्न उठाते हैं। आजकल किस तरह माता पिता जो है अपने बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, उस पर जो है वह प्रश्न उठाते हैं। बड़ों के आचरण को वह कटघरे में खड़ा जो है वह करते हैं। तो यहाँ पर पाजेब मतलब क्या है? पायल। देखिए, यहाँ पर पाजेब जैनेन्द्र की एक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है, जिसमें उन्होंने बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बड़ों के आचरण को कटघरे में खड़ा किया है। तो ऐसे में पाजेब मतलब क्या है? देखिए, पाजेब मतलब पायल, पाजेब मतलब पायल। तो पहले ही जैसे बताया आपको कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि क्या है, बच्चों से संबंधित एक कहानी है करके। तो ऐसे में क्या है, किस तरह एक सामान्य से एक परिवार, माता पिता और बच्चे जो रहते हैं, तो उस घर में किस तरह यहाँ पर एक परिवार में जो है एक पायल जो है खो जाने पर किस तरह माता पिता अपने ही बेटे आशुतोष पर वह शक करते हैं, और क्या है, उस पर ज्यादा दबाव डालने पर वो जिस चोरी को उसने नहीं किया है उसे वह मान लेता है। फिर उसके बाद क्या है, पाजेब कहीं और से ही निकलते, मतलब क्या है, कहीं और से यहाँ पर उसे उन्हें मिलने के बावजूद वो कैसे हैरान हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो बच्चों की मनस्थिति किस तरह होती है उस पर जो है प्रकाश डाला गया है, और एक बड़ों का आचरण जो है अपने बच्चों के प्रति किस तरह होती है उस पर प्रकाश डालते हुए प्रश्न जो है किया गया है कि क्या ये सही है। इसके बारे में और जो है यहाँ पर हम आगे जो है कहानी में ही देखते जाएंगे। देखिए, पर कहानी का प्रारंभ किस तरह होता है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है। उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है कि पाजेब का मानो निच का आकार कुछ नहीं है, जिस पांव में पड़े उसके अनुकूल रहती है। देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो पाजेब है, मतलब लेखक यहाँ पर वो कहते हैं, मानो क्या है, यहाँ पर एक आत्मकथा शैली में जो है इस कहानी को लिखा गया है। तो ऐसे में एक पिता जो है खुद वो कहते हैं कि क्या है, अभी बाजार में एक नई तरीके की जो पाजेब है, जो पायल है, वह निकल आई है। एक दूसरे के साथ एक एक कड़िया जो है वह जुड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर पायल है, मानो उसका निच का मतलब अपना ही कोई आकार नहीं, जिस पाँव में पहनोगे उसका आकार जो है वह पालेगा। तो इस तरह बहुत ही सुंदर पायल जो है बाजार में आई हुई है, यही बात जो है वह कहते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि हमारी मुन्नी ने कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे, बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। देखिए, मुन्नी, जैसे मैंने पहले ही बताया, पात्र कौन कौन से आते हैं, एक माता पिता और उसके साथ साथ उसकी एक बेटी, 4 साल की बेटी मुन्नी, और उसके साथ साथ उसका भाई जो है आशुतोष, बड़ा भाई आशुतोष, और एक चुन्नू करके आशुतोष का दोस्त जो है हम देख सकते हैं। आशुतोष की क्या है, दो जो दोस्त है चुन्नू, उसकी माँ जो है यहाँ पर उसे देख सकते हैं, और एक क्या है, प्रकाश करके यहाँ पर जो भाई है, मतलब यहाँ पर चाचा जो है उसे देख सकते हैं, और एक बुआ पात्र जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं।
इतने पात्रों को यहाँ पर देख सकते हैं, मगर प्रमुख रूप से जो पिताजी है और उसके साथ साथ आशुतोष जो है वही जो है उसकी माँ जो है यहाँ पर प्रमुख पात्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर अभी वो बोल रहे कि खुद क्या है, मेरी बेटी जो है वो बड़े मुश्किल से 4 साल की है और वो भी क्या है यहाँ पर मुझसे पाजेब पायल जो है वहां मांग रही है। मैंने कहा कि कैसे पाजेब? देखिए तो पिताजी कहते कि तुम्हें कौन सी पाजेब चाहिए करके, तभी बोले कि वही जैसे रुक्मन पहनती है जैसे शीला पहनती है, मतलब जैसे रुक्मन ने पहना है और जैसे शीला ने पहना है ना, मुझे वैसे ही पायल चाहिए। देखिए 4 साल की बच्ची है, उन्होंने पहना है मुझे भी चाहिए, इस तरह वहां जो है यहाँ पर पूछते, क्योंकि असल में क्या है वो पायल जो है हर कोई वो एक ट्रेंड में आ गया था वो पायल। तो ऐसे में जब 4 साल की बेटी मुन्नी भी देखती है कि क्या है यहाँ पर, उसकी सहेली ने भी पहना है, अगल बगल के जो घर रहते हैं आसपास पड़ोसियों में भी जो घर में जो औरतें रहते हैं उन्होंने सभी पहना है, तो उसकी भी इच्छा होती है कि उसे पायल चाहिए वो, तो इसीलिए अपने पिता से वो मांग जो है रखती है। मैंने कहा कि अच्छा अच्छा, मतलब पिताजी ने कहा कि ठीक है अच्छा दिलवा दूंगा। बोले कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी, मतलब वो कहते कि मुझे आज ही चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही करके, तो मुन्नी ने ये पर जिद किया कि मुझे पाजेब आज ही चाहिए करके, मगर फिर जैसे तैसे जो है पर उस दिन जो है उस बात को जो है उसे भुला दिया गया। मगर बाद में आगे देखिए पर इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। तो ऐसे में इतवार के दिन जो है बुआ आती है और मुन्नी के लिए पाजेब जो है वहां ले आती है। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां चमकती फिरी, रुक्मिन के पास गई और कहा देख रुक्मिन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई, सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ दी। देखिए 4 साल की बच्ची है ना, ऐसे में क्या है पर जब बुआ उसे जो इतवार के दिन जो है क्या है बुआ उसे उस पायल को जो है लेकर आती है, उसे दिलाती है, वो पायों में पहनती है, अच्छे से तैयार होती है। पहले तो वो अपने क्या है घर भर में जो लोग रहते हैं उन्हें दिखाते हैं, फिर अपनी सहेली रुक्मिन को जाकर दिखाती है, फिर शीला को जाकर दिखाती है, ऐसे सभी लोगों के आस पड़ोसियों को भी वहां दिखाती है। ये बच्चों की मनस्थिति है देखिए। तो ऐसे में वो भी जो है खुश रहती है और जो लोग जो है उसे पायल पहने हुए देखते हैं वो भी खुश होता है। तो ऐसे में और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए, वहां हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। तो इसके जो भाई जो है आशुतोष, जो उसके बड़े भाई है, वो भी बहुत खुश हुए। पहले तो क्या है अपने बढ़िया सजे हुए बहन को, 4 साल की छोटी बहन को लेकर आसपास जो है वहां लेकर गया, मतलब आशुतोष जो है ले जाता है उसे दिखाने के लिए। फिर क्या है वो भी पहले खुश होता है, मगर बाद में देखिए मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था, वहां खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइसिकल लेंगे। इस तरह वहां इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई, पाजेब की शौक घड़ी भर का था। देखिए अभी दिन भर सुबह बुआ आते समय वहां क्या है पाजेब लेकर आई, फिर उसके बाद क्या हुआ, पाजेब पहनी, तैयार हुई मुन्नी, घर भर में सबको दिखाया, आसपास सबको दिखाया। आशुतोष भी जो है पहले खुशी होता है, तो उसका मतलब बहन खुश है ना, छोटी बहन खुश है ना, वो भी खुश हो जाता है। मगर बाद में वो कहने लगता है, क्योंकि वो भी बच्चा है, बड़ा भाई सही है मगर वो भी तो बच्चा है ना, तो इसीलिए क्या है वो भी जिद कर बैठता है कि अबे अभी क्या है मुन्नी ने जो है, मुन्नी को पायल मिला है तो मुझे बाइसिकल चाहिए, उसे पायल मंगवाया मतलब दिलाया ना, तो इसलिए मुझे भी बाइसिकल चाहिए। इस तरह वो जिद करता है। हंसी खुशी पूरे इतवार का दिन जो है गुजर जाता है। उसकी बुआ जो है वहां चली जाती है, मगर क्या है बाद में उसके जाने मतलब क्या है उस दिन जो है पर पायल का जो एक शौक है वह घड़ी भर का था। फिर बाद में क्या है उसे वहां फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो ना जाए, मतलब छोटी बच्ची है ना, इसलिए क्या है उसकी इच्छाएं पूरा होने के बाद जो है उससे वो खुश होती है, फिर बाद में जो है उसे निकाल कर रख दी जाती है, क्योंकि वो कहीं खो ना जाए, वो भी बच्ची है करके। फिर बाद में देखिए पाजेब वहां बारीक और साबुक काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, मतलब क्या है अभी उसे निकाल कर रख देंगे, क्योंकि वो बहुत ही क्या है कॉस्टली है। तो ऐसे में क्या हो सकता है वो कहीं खो जाएगा, तो उसे क्या है निकाल कर रखेंगे, और उसकी काम भी वो बहुत ही सुंदर है और बारीकी से काम जो है उस पर किया गया है, इसीलिए सभी करके फिर पाजेब को निकाल कर रखा जाता है। तो ऐसे में बाद में क्या होता है देखिए
उसे निकाल कर तो रखा जाता, मगर कुछ समय बाद, निकालने के कुछ समय बाद क्या है, एक पायल जो है वहां नहीं दिखता है। मतलब एक पायल जो है अभी क्या है, नहीं मिल रहा है उन्हें। तो ऐसे में पहले देखिए, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है, मैंने रखी तब वहां मौजूद भी था। तो ऐसे में वो नहीं मिलता है ना। पहले तो जो पत्नी है वो क्या है, जो श्रीमती है वो ढूंढती है, मगर कहीं भी ना मिलने पर, में कहीं भी न मिलने पर यहाँ पर क्या होता है, पहला शक किस पर जाता है, नौकर पर, घर के नौकर पर, कि हो ना हो क्या है, ये बंसी का ही काम है। देखिए नौकर का नाम क्या है पर, बंसी, उसी का ही काम है। क्योंकि जब मैं पायल को निकाल कर मैंने रखा था तब वहां वही मौजूद था, उसने देखा था, तो ऐसे में क्या है, उसने लिया होगा करके। तभी मैंने कहा कि तो उससे पूछा, बोली कि वहां तो साफ इनकार करता है। मतलब क्या है, पति जो है उससे पूछते कि क्या तुमने बंसी से पूछा क्या करके। तभी पत्नी कहती हाँ मैंने उससे पूछा, मगर वो तो साफ इनकार कर रहा है, उसने कह दिया कि उसने पायल नहीं लिया है, नहीं चोरी की है पायल की करके। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा। देखिए पहले किसने कहा, यहाँ पर पिता ने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा क्या करके। आशुतोष कौन है, यहाँ पर उनका बेटा है, वो मुन्नी का बड़ा भाई है। तो ऐसे में देखिए नौकर के बाद शक सीधा बेटे पर जाता है। तो तुमने पूछा क्या करके, बोली कि पूछा था, वहां तो खुद ट्रंक और बक्से के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वहां नहीं ले सकता। देखिए माँ पहले कहती है हाँ मैंने उससे पूछा, और उससे पूछने पर वो खुद मुझे क्या है, यहाँ पर ढूंढने पर झुक झुक कर जो है यहाँ पर क्या है, मेरी मदद जो है वहां कर रहा था, तो मुझे लगता है कि वहां नहीं ले सकता है। ये माँ की बात है। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। मतलब पिता कहते हैं कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। ऐसे में कहीं पतंग खरीदने के लिए तो क्या है, उसने जो पायल है उसे नहीं दे दी होगी, बेच दी होगी, इस तरह से भी वहां सोचते हैं। कौन, पिता। देखिए इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, बच्चों की एक मनस्थिति को रखते हुए बड़ों के जो आचरण है उस पर प्रश्न किया गया है। कितने आसानी से जो है उन्होंने अपने बेटे पर ही यहाँ पर शक किया। तो इस तरह रात में पति और पत्नी के बीच में बातचीत होती है। तो सुबह होते ही क्या होता है, देखिए सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी। देखिए पिता डायरेक्टली बच्चे से भी पूछते हैं, मतलब आशुतोष से भी पूछते हैं कि क्या बेटा, एक जो पायल है ना वो नहीं मिल रहा है, जो नया पायल है, कहीं तुमने तो नहीं देखी। वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मतलब ऐसे प्रश्न करते ही क्या है, उसे गुस्सा आ जाता है आशुतोष को, और वो चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ जो है अपना सिर जो है ऐसे हिलाता है कि उसने नहीं लिया। वो सिर्फ अपना सर हिलाता है, उसने नहीं लिया करके, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता है। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वहां गुमसुम बैठा रहा। देखिए फिर से जब एक बार ना कहने पर भी, पहले पिता ने क्या है कैजुअली पूछा कि तुमने कहीं देखा क्या करके, तभी उसने कहा कि नहीं, सिर हिला दिया। मगर जब फिर से पूछते कि देखो बेटा कोई बात नहीं, अगर लिया है तो बता दो ना, तो ऐसे में क्या है, झूठ नहीं बोलते करके जब बोलते हैं तो उसे मानो और जो है वह फूल आया। फूल आया मतलब उससे और गुस्सा आया, और वहां क्या है, गुमसुम बैठा रहा। गुस्सा भी हुआ और थोड़ा सा दुख भी बच्चे को हुआ होता है, इसलिए तो वहां क्या है, गुमसुम बैठ जाता है। देखिए अभी तक आशुतोष से जो है यहाँ पर उसके पिता बहुत ही प्रेम से ही जो है, प्यार से ही उसके साथ पूछताछ जो है वहां कर रहे हैं। उसे पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं पायल तो नहीं देखी क्या करके, लिया है तो बताओ करके। वो फिर से गुमसुम बैठ जाता है ना, तभी वो फिर और प्यार से कहते हैं देखो बेटा, अगर लिया है तो कोई बात नहीं, तुम अगर उसे वापस करोगे तो क्या है, तुम्हें इनाम मिलेगा। इस तरह से भी क्या है, यहाँ पर उसे जो मुंह खुलाने की जो कोशिश है पिता कर रहे हैं, मगर वो तो क्या है यहाँ पर चुपचाप ही है। फिर जो है यहाँ पर वो पूछते हैं कि क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं। मतलब वो फिर से पूछते कि क्यों बेटा, तुमने ली तो नहीं ना, सच बताओ करके। तभी उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वहां रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए।
देखिए यहाँ पर आशुतोष क्या कह रहा है, बार बार मैंने नहीं ली नहीं ली नहीं ली। तो इतना कहकर उसे और गुस्सा आ जाता है, क्यों बार बार उससे पूछ रहे, उसने नहीं लिया है पायल, फिर भी बार बार उसे क्यों पूछा जा रहा है। उसे पहले क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चुप रहता है, फिर मुंह खुलाने के लिए बार बार उसे पूछा जाता है। फिर इसीलिए क्या है, बाद में वो आखिर में मुंह खोलकर ही बोलता है कि मैंने नहीं ली नहीं ली नहीं ली, मैंने नहीं लिया है करके। तो इतना बोलकर जो है मानो उसे जो दुख रहता है, एक तो गुस्सा और एक दुख, वो रोने को ही हुआ था मगर क्या है आंसू वह रोक लेता है। नेक्स्ट देखिए, उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ कि उग्रता दोष का लक्षण है। देखिए और भी डाउट यहाँ पर होता है कि क्या है, उग्रता जो है दोष का लक्षण है। तो वो इतने उग्रता से अगर बता रहा है, इतने गुस्सा अगर वो कर रहा है, शायद कि उसी ने सच में पाजेब ली होगी। इस तरह और भी डाउट, शक जो है और बढ़ जाता है अपने ही बेटे के प्रति पिता की। इसीलिए देखिए वो फिर से पूछ रहे हैं कि मैंने कहा कि देखो बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वहां पाजेब मिल जाए, मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। देखिए फिर से, अच्छा ठीक है बेटा, अभी तुम जाओ, देखो कहीं पर अगर घर में किसी कोने में पड़ी मिली तो हमें लेकर आना, तुम अगर दोगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा, हम इनाम देंगे करके। तो नेक्स्ट देखिए, वहां चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। उसे बहुत बुरा जो है यहाँ पर लगा होता है, तो इसलिए वो क्या है, पिता के जाओ करके कहने पर वो सीधा एक कोने में जाकर, अपने कमरे के एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है, चुपचाप रहता है। फिर बाद में क्या सोचता है कि वो कुछ देर बाद जो है इधर उधर जो है फिर से वो पायल की तलाश जो है वहां करने लगता है। तो यहाँ पर उसके वापस जाने पर क्या है, फिर से पति पत्नी में बातचीत जो है होती है। माँ जो है, आशुतोष की माँ जो है वो कहती कि क्या जी, क्यों जी, आपको मेरे बेटे पर मतलब आशुतोष पर, हमारे आशु पर क्यों शक है? आपको लगता है कि क्या है उसने चोरी की होगी? तो यहाँ पर पिता कहते कि ये तो नौकर का तो काम नहीं है। तो ऐसे में इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं, उसी पर शक है, इस तरह वो यहाँ पर बताते हैं। तो हमारा आशु ऐसा काम नहीं कर सकता, इस तरह से भी वो बातचीत जो है करते हैं। फिर कुछ समय बाद देखिए वह कहते हैं कि मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरह देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना। देखिए उन्हें कुछ क्या सूझता है पता नहीं। कुछ समय पहले उन्हें ये पता चलता है कि क्या है, आशुतोष जो है एक नया पतंग जो है वहां ले आया है। आशुतोष को पतंग का नया बड़ा शौक है और वह क्या है, एक नया पतंग जो है आज घर ले आया है, ये बात जो है उन्हें पता चलता है। तो इसीलिए डाउट है कि कहीं पायल को देखकर तो या फिर पायल को बेचकर तो इन्होंने पतंग नहीं लाया करके। तो इसीलिए बार बार जो है उसे पूछ रहे। तो यहाँ पर फिर कुछ देर बाद जो है पिताजी जो है उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या है, कहीं तुमने पायल चुन्नू को तो नहीं दी है ना करके। तभी देखिए वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे का रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी तक वो आशुतोष पर जो शक कर रहे थे, फिर शक किस पर जाता है। यहाँ पर आपको ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि शक किस किस पर गया करके, पहले नौकर पर फिर आशुतोष पर, अभी उसके दोस्त चुन्नू पर भी जाता है कि तुमने कहीं पायल जो है चुन्नू को तो नहीं दी करके। फिर वो तब भी कुछ नहीं बोलता है, चुप होता है, बेचारा क्या बोल सकता है, उसको उसने ली ही नहीं है। तो इसलिए वो फिर क्या है, एक रंग जो है उसके चेहरे पर आता है फिर जाता है। पिताजी यहाँ पर कह रहे कि मैंने हर एक क्या है उसके चेहरे पर जो भी भाव आया, छाया आए, उसे ताड़ना चाहता था, उसे देखना चाहता था करके। फिर मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है। देखिए वो लाड प्यार करते हुए वो पूछ रहे कि तू हमारा सच्चा बेटा है ना, तो क्या है बताओ, हाँ हाँ बताओ, मुंह खोलो करके यहाँ पर वो कह रहे। तो मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया, मतलब चुन्नू को दी क्या करके जो प्रश्न पूछा, इतना सब कुछ पूछने के बाद बहुत ही कठिनाई से उसने सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है चुन्नू को, मतलब वो ऐसे सिर हिलाता है ना, सिर्फ सिर हिलाता है ऐसे। तभी पिता पूछते हैं, हाँ तुमने सच में दी है चुन्नू को पाजेब करके। तभी उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वन के स्वर में स्नेह पूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, चुन्नू को दी है। उसने कहा हाँ देखिए हाँ मतलब मतलब यहाँ पर पिता को क्या है, किस बात की खुशी, चलो कहीं से भी थोड़ा सा तो पायल के बारे में कुछ पता चल रहा है, ऐसे वो सोच रहे।
तो वो हाँ बताओ, मुंह खोल कर बताओ ना, दी है करके। तो ऐसे में वो क्या है, तब भी हाँ करके वो कहता है। अंत में हार कर मैंने कहा कि वहां कहीं तो होगी, अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी, पड़ी मिली थी क्या करके। फिर वो और भी प्रश्न जो है पूछताछ जो है अपने बेटे से कर ही रहे हैं। तो तुम्हें कहाँ से मिला, कहीं तो मिला होगा ना, क्या पड़ी मिली थी क्या, मतलब कहीं जमीन पर पड़ा हुआ तुम्हें पायल मिला था क्या करके। और फिर नीचे जाकर वह तुमने चुन्नू को दिखाई, देखिए, और फिर नीचे जाकर तुमने चुन्नू को दिखाई, वो बोलता है हाँ। देखिए बेटा यहाँ पर खुद से कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ उस पर आरोप जो है यहाँ पर किया जा रहा है। पिता ही यहाँ पर बार बार क्या है, उल्टे सीधे प्रश्न करके उसे पूछ रहे हैं, और वो सिर्फ हाँ कर रहा है या फिर सिर जो है हिला रहा है, ऐसे ही वो बोल रहा है। तो ऐसे में फिर से क्या है, जब तुम्हें पायल मिली तब नीचे जाकर तुमने, मतलब जानबूझकर चोरी नहीं की, मगर मिला जब तुम्हें मिला तो तुमने उसे नीचे ले जाकर चुन्नू को दिखाया क्या करके, तब भी वो हाँ कहता है। फिर देखिए यहाँ पर, फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे, फिर उसी ने कहा क्या तुमसे कि इसे बेचेंगे करके, तब भी वो हाँ कहता है। फिर कहाँ बेचने को कहा, ठीक है बेचने की बात हुई ना, फिर कहाँ बेचने को कहा, कहा मिठाई लाएंगे, ये सभी कौन बोल रहा है, उसके पिताजी बोल रहे हैं। उसने कहा क्या क्या मिठाई लाएंगे करके, नहीं पतंग लाएंगे, अच्छा पतंग को कहा हाँ, नहीं नहीं शायद क्या है पतंग लाएंगे करके कहा क्या, ओ अच्छा फिर पतंग को कहा है हाँ। देखिए अभी जैसे उसने गेस किया था कि कहीं पतंग लाने के लिए, तो जो नया पतंग आया है घर में, जो आशुतोष लेकर आया है, तो वो पायल बेचकर नहीं तो लेकर आया करके, ये बात जो है जबरदस्ती बच्चे को जो है मनवाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी वो सिर्फ हाँ ही कहता है, क्या है, चुन्नू ने तुमसे कहा कि इसे बेचकर हम पतंग वाले से जो है क्या है, पतंग जो है एक नया पतंग जो है खरीद लेंगे करके, सिर्फ वो यहाँ पर हाँ ही कहता है। फिर देखिए वो क्या पूछते हैं पर, सो पाजेब चुन्नू के पास रह गई क्या, फिर से वो कहता है हाँ, इसका मतलब पाजेब चुन्नू के पास है क्या, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी, जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। देखिए अभी भी पैर से ही बोल रहे कि, तो फिर क्या है उसी के पास होगी या फिर क्या है पतंग वाले के पास होगी, जाओ बेटा तुम अभी चुन्नू के पास जाना और जाकर कहना कि क्या है पायल वापस दे दे, और क्या है चुन्नू को भी इनाम मिलेगा, ऐसा कह के फिर वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। देखिए यही देखिए बच्चे की मनस्थिति कैसी है, फिर चुन्नू के पास क्या है नहीं होगा तो वह कहाँ से देगा। तो इसी बात पर उसके पिता समझ सकते थे, चुन्नू के पास नहीं है तो क्या है इसने चुन्नू को नहीं दी है पायल करके, मगर यहाँ पर भी वो समझना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं उतना ही। जब पिताजी कहते हैं कि चुन्नू से वापस लेकर आओ, तो वो कहता है कि क्या है पहले तो अब तक वो सिर्फ हाँ हाँ कहकर आ रहा था, अभी वापस लेने की बात क्या है यहाँ पर लाने की बात जब होती है, तभी जो है वो कहता है कि अगर उसके पास नहीं होगी तो, तभी पिता को गुस्सा आ जाता है। देखिए मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई, मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है, क्या किया है, बोलते क्यों नहीं। देखिए अभी थोड़ा सा गुस्सा आया, गुस्से से वो बात कर रहे हैं। अभी क्या है बोला कि चुन्नू के पास है, अभी बोल रहे हो कि अगर उसके पास नहीं होगा तो कहाँ से देगा करके, तो तुमने क्या उसे गाड़ दिया क्या, कहीं तो होगी ना पाजेब, जा उसे लेकर आ, नहीं तो अपना मुंह खोल करके यहाँ पर गुस्से से पूछते हैं। चुन्नी की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। इसका मतलब देखिए ऐसे डांटने पर वह अपने माँ के साथ, मतलब आशुतोष अपने माँ के साथ चुन्नू के घर भी जाते हैं। चुन्नू के घर जाने के बाद वहां पर भी पाजेब ढूंढते हैं, वहां पर थोड़ी सी बहस भी होती है। तो ऐसे में चुन्नू की माँ कहती है, पहले जब आरोप लगाया जाता है तो वो कहती है कि क्या है, नहीं मेरा लड़का ऐसा नहीं कर सकता करके, तभी जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं तुम्हारा चुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना। देखिए यहाँ पर आशुतोष की माँ जो है चुन्नू की माँ के कहने पर वो कहते कि अरे नहीं नहीं, अगर आपका बेटा झूठ नहीं बोलता तो क्या हमारा बेटा झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में क्या है, क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना, मतलब तूने दी थी ना चुन्नू को करके। तभी आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। देखिए वो धीरे से यहाँ पर बोल रहा है कि हाँ दी थी करके। तभी दूसरी ओर से चुन्नू बढ़कर आया और फटार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी, मतलब अभी वो मुंह खोलकर बोल रहा है ना कि मैंने दी थी करके। तभी चुन्नू आता है फटकार करते हुए, जोर से बोलते हुए, अरे
तूने कब दी थी रे मुझे पाजेब, इस तरह वो पूछता है। तभी आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। देखिए यहाँ पर वो बहस कर रहा है, क्योंकि उसने अपने माता पिता के सामने कहा कि उसने पाजेब जो है चुन्नू को दी है, तो इसीलिए उसके माता पिता पायल वापस लेकर आने के लिए उसके घर आए हैं। तो ऐसे में वो कहता है कि हाँ दी तो थी ना तुम्हें, तो इस तरह कह दो नहीं दी करके, इस तरह से भी वह बोल रहा है। नतीजा यहाँ हुआ कि चुन्नू की माँ ने चुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे अब हम चोर हो गए, यह कुलछनी औलाद जाने कब मिटेगी। देखिए अभी इस तरह बोलने पर, आशु के जिद करके बोलने पर नतीजा क्या होता है, एक तो चुन्नू की माँ जो है चुन्नू को खूब पीटते हैं, फिर वो भी रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब हम चोर हो गए, हाय कुलचिन्नी औलाद, ये औलाद कैसा है, इसके कारण क्या है हमारा इज्जत सभी बर्बाद हो गया। इस तरह सभी जो है वहां डांटती है, रोती है। तो जैसे ही चुन्नू की माँ रोने लगते हैं तो सभी, चुन्नू वहां से चला जाता है गुस्सा होकर। तो ऐसे में यहाँ पर फिर से माँ पूछती, मतलब चुन्नू की माँ, आपको लगता है कि क्या है मेरा बेटा इसमें शामिल होगा करके। तभी क्या है जो पिताजी वो कहते हैं कि ऐसा तो महसूस होता है, ऐसा तो आभास होता है करके। तभी देखिए पर चुन्नू की माँ फिर कहती है कि इस पर चुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। देखिए अभी जो है चुन्नू की माँ यहाँ तक कह देती है कि क्या है, अभी बहन जी चलिए आप ही मेरे घर को जो है ढूंढ लीजिए, मेरे घर को जो है आप ये चेक कर लो, अगर हमारे घर में पाजेब होगी तो कहीं तो आपको मिलेगी, कहाँ जाएगी। इस तरह से भी जो है वहां कहती है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा, सो जो जो मैंने उसे दिलासा दी, नहीं तो वह चुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलचन ने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। दिखे यहाँ पर इतना भी कह दिया, फिर से वो क्या है ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर उसे मारती है कौन, चुन्नू की माँ उसे मारती है। फिर जो पिता जो है मतलब आशुतोष के पिता जो है उसे रोकते हैं और कहते हैं कि क्यों बात को बढ़ाते हो, रहने दो करके, नहीं तो क्या है उसे मार ही डालती आज ऐसा लगता करके वहां पर वो कहते हैं। नेक्स्ट, कमरे में लाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा पतंग वाले ने 5 आना तुम्हें दिए ना। देखिए पर तो वो रात यहाँ पर हो जाता, वो एक दिन फिर गुजर जाता, फिर अगले दिन वो क्या है यहाँ पर ऑफिस चले जाते हैं पिताजी। फिर बाद में यहाँ पर माँ कहती है कि क्या है, हाँ आशुतोष ने क्या है जो पतंग वाला जो है उसे यहाँ पर दी होगी क्या करके। तो ऐसे में देखिए वो फिर से जो है कमरे में लाकर उससे पूछा जाता है कि क्यों बेटा पतंग वाले को तुमने क्या है 5 आने तुम्हें दी ना, मतलब पतंग वाले को दे दी है करके, तो ऐसे में उसने तुम्हें 5 आने दी ना करके। तो वो कहता है हाँ, और वे चुन्नू के पास है। हाँ देखिए फिर से यहाँ पर उसे यहाँ पर कमरे में बंद भी किया जाता है आशुतोष को। तभी माँ से वो कहता है कि क्या पर क्या है, वो कहती है कि पतंग वाले को दे दी है करके। तो ऐसे में बुलाकर पतंग वाले को दी, कितने दी, क्या उसे 5 आने में दी, ऐसे सभी जो है पर फिर से क्या है पूछताछ जो है होती है। अभी तो उसके पास होंगे ना, नहीं खर्च कर दिए, नहीं खर्च किए, हाँ देखिए यहाँ पर 5 आने किसको दी, चुन्नू को दी है तुमने, हाँ जो भी यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, हाँ वो 5 आने खर्च हो गए क्या, हाँ खर्च नहीं किए क्या, हाँ सबके लिए आशुतोष सिर्फ हाँ हाँ बोल रहा है, तब भी उसके पिता को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने पायल नहीं ली होगी करके। तो ऐसे में देखिए खर्च किए कि नहीं खर्च किए, वो गुस्से में पूछते कि अभी बोलो कि ठीक से कि वो 5 आने खर्च किए हैं आप लोगों ने या नहीं। उसे उस ओर से प्रश्न करने से वहां मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी है। तो फिर से वो पूछते कि अरे मुझे मेरी आशुतोष जो है सिर्फ देखता ही रहता है, तो मेरी ओर क्या देखते हो, बताओ कि खर्च किए हैं या नहीं करके। तो यहाँ पर पिताजी जो है हर हालत में जो है यहाँ पर वो पायल कहाँ है, उनके मन में बैठ गया है कि पायल इन लोगों ने पतंग वाले को बेच दिया, फिर किसी और को बेचकर पतंग जो है ले ली है करके। तो ऐसे में क्या ली है, 5 आने में ली। यहाँ पर वही पूछते कितने आने में ली, 5 आने में ली क्या, 10 आने में ली क्या, तो वो 5 आने में ली है, तो हाँ कहने पर कहाँ 5 आने हैं। फिर से 5 आने को जो है चुन्नू को दी क्या, वह कहाँ खर्च हुआ। इस तरह से भी जो है वह प्रश्न जो है अपने बेटे से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अभी उन्हें क्या है, ये तो पक्का हो गया कि उनके अनुसार ये पक्का हो गया कि क्या है, पतंग वाले के पास पाजेब जो है उन लोगों ने बच्चों ने दी है करके।
तो ऐसे में क्या है, ऐसे सभी पूछ रहे हैं, अभी 5 आने है तो खर्च किए या नहीं किए। सिर्फ उतना ही नहीं, ये भी पूछताछ कर रहे कि कितनी कन्या थी, कि क्या किया, वो सभी जो है पूछते। फिर ठीक है, वो पतंग वाला कौन है, क्या है वो पतंग वाला कौन है, क्या वो चौराहे वाला, दाई तरफ से जाने पर वो चौराहा मिलता है ना, उस चौराहे वाला पतंग है, जहाँ एक पतंग वाला जो रहता है वहां है क्या करके। तो इतना सभी पूछते, वो सिर्फ आशुतोष जो है डर के मारे हाँ हाँ इतना ही वहां कहता जा रहा है, सिर्फ अपना सिर हिलाता जा रहा है। तो ऐसे बहुत बार पूछताछ करने पर जब उन्हें यही पक्का हो जाता है कि हाँ पतंग वाले के पास दी है करके, तभी क्या है, ठीक है, अभी क्या है, जो पिताजी जो है वो कहते हैं कि उससे अभी पाजेब जो है कैसे भी वापस लेकर आना है करके। तभी देखिए पर जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए अभी वो सिर्फ बोलता ही जाता है, मतलब एक बार हाँ कहता है तो एक बार ना करके, मतलब वो ठीक है तुम पतंग वाले के पास जाकर जो है तुम पाजेब जो है वापस लेकर आना करके। तो वह जाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्या है, जाने के लिए वहां तैयार नहीं होता, मतलब उसके मन में फिर से वही बात है, अगर उसके पास नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा। पहले चुन्नू के लिए भी ऐसे ही बताया था कि उसके पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा, फिर यहाँ पर उसके पास नहीं होगी तो कहाँ से देगा, अब भी उसके पिता को समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि और आशुतोष अब आओ अपने चाचा के साथ जाओ। वहां अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस वहां दिखाई नहीं दिया, मतलब टस से मस नहीं हुआ वो। जब वो कहता है कि जाओ तुम्हारे चाचा के पास जाकर, साथ जाकर जो है तुम उस पतंग वाले को दिखाना, बस वो निबट लेंगे, क्या है वो जो पाजेब है या फिर पायल जो है उसे वापस लेकर आएंगे करके। तो क्या है यहाँ पर नहीं जाओगे करके प्रश्न पूछते हैं, वो टस से मस नहीं होता ना, इसीलिए उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा, मतलब वो सिर्फ सिर हिलाता है कि नहीं जाऊंगा करके। देखिए यहाँ पर वो पतंग वाले के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, पिताजी जो है अपने भाई जो प्रकाश है उसे बुलाते हैं, बुलाकर कहते हैं कि जाओ आशुतोष को उठा कर ले जाओ करके। तो पहले क्या है उसे ले जाते हैं बाहर, जबरदस्ती ले जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में प्रकाश जो है वापस आता है और कहता है कि क्या है वो तो क्या है भाग आया करके। फिर वो घर में ही रहता है। फिर कहते हैं कि नौकर को भी, बंसी जो नौकर रहता है उसे भी साथ में दोनों जो है ले जाना करके। वो पहले प्रेम से समझाते हैं, तुम सिर्फ दिखा देना, क्या है चाहे तो 5 आने के बदले 1 रुपए देकर जो है पाजेब वापस लेकर आएंगे, वो बहुत ही कीमती पाजेब है करके। मगर आशुतोष बार बार यही कहता रहता है कि उनके पास, अगर उसके पास ना हो तो वो कहाँ से देगा करके। तो ऐसे में अभी तो वो फिर से जो है यहाँ पर क्या है भाग आया होता है। तो ऐसे में क्या है, अभी उसके चाचा और नौकर दोनों जो है उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। उसके बाहर जाते समय ही क्या है यहाँ पर बुआ का प्रवेश होता है, मतलब बुआ आती है। वो क्या है यहाँ पर देखती है, मतलब किसी आशुतोष को देखती है और आती है अपने भाई के पास, आकर कहती कि क्यों यहाँ पर क्या परेशानी है, क्यों ये इसका चेहरा उतरा हुआ, किसका चेहरा, आशुतोष का चेहरा उतरा हुआ है, कहाँ जा रहे करके। तभी भाई जो है, मतलब आशुतोष के पिता जो है सिर्फ कितना कहते हैं कि कुछ नहीं तुम आओ अंदर आओ करके। तो वो अंदर आती है, वो बाहर ले जाते हैं आशुतोष को। फिर वो आकर बैठती है, कुछ बातचीत जो है, कुछ कागजात के बाद जो है वो सभी यहाँ पर वहां कुछ बातचीत करने के बाद देखिए यह कर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कहा उठा कि यह क्या, बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। देखिए बुआ आती है, कुछ बातचीत करती है और कहती है कि ये लो क्या है, मैं इस पर कुछ कागजात थे, जो कागजात तुमने मंगवाए थे ये लो कागजात करके। फिर उसके बाद इतना कहकर क्या है अपने बास्केट की जेब से क्या है पर हाथ डालकर, जेब में हाथ डालकर उस जेब से जो है वह क्या है पाजेब निकाल कर देती है, उसके सामने रखती है। उसे जब आगे बढ़ाती है तो मानो क्या है, खुद यहाँ पर कहते हैं उसके पिताजी के क्या है वो कोई पाजेब नहीं बिच्छू हो ऐसे घबरा जाते हैं और क्या है भयभीत से कहते हैं कि ये क्या है करके। तभी देखिए वो कहती है कि क्या है उस रोज भूल से पाजेब मेरे साथ चली गई थी, मिस होके कैसे भी क्या है बुआ के बैग में पाजेब आ गया था। तो ऐसे में क्या है किस पर यहाँ पर शक जाता है, आशुतोष पर। पहला शक नौकर पर जाता है, बाद में आशुतोष पर नौकर जो है यहाँ पर क्या होता है शक जाता है। उसे इतना डराया धमकाया जाता है, प्यार से इतना पूछा जाता है, इतनी पूछताछ उससे की जाती है। अभी कुछ पल पहले भी बुआ के अंदर आते समय भी जो है पर आशुतोष को डरा धमका कर यहाँ पर उठा कर ले जाते हैं कि चलो पतंग वाले से जो है पाजेब जो है वापस लेकर आएंगे करके। इसीलिए पिताजी यहाँ पर मानो वो बिच्छू है उसे पायल को ऐसे देखते हैं कि वो घबरा जाते हैं।
अभी क्या है, इतने दिन जो वो उससे पूछताछ कर रहे थे, तो यहाँ पर मानो क्या है, हैरान हो जाते हैं, इसके पास से पायल निकल रहा है। तो आशुतोष ने पायल चोरी नहीं की है, ये बात तो यहाँ पर साफ हो जाता है। यहाँ पर आपका पाठ भी पूरा जो है हो जाता है। देखिए पाठ यहाँ पर आपको पूरा हो जाता है। तो एक बात जो है, आशुतोष ने चोरी नहीं की है, ना ही चुन्नू ने कुछ ली है। तो ऐसे में बेकार में दोनों बच्चों पर शक किया जाता है। यहाँ तक कि चुन्नू की माँ उसे खूब पीटती है, उसे मरने तक की बात जो है या मारने तक की बात जो है वह कह देती है। और आशुतोष को भी यहाँ पर कितना टॉर्चर जो है मेंटली होता है। उसमें बार बार उसको ऐसे पूछने पर, उस पर दबाव डालने पर क्या होता है, वो अपने मतलब जो उसने गलती नहीं की है उसे भी वो क्या है मान लेता है। वो मान लेता है कि उसने क्या है चोरी की है, फिर उसने पहले चुन्नू को दी, फिर उसके बाद पतंग वाले को दी, इस तरह से भी। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान पर क्यों मैंने ऐसे बताया कि बच्चों की मनस्थिति किस तरह रहती है। बार बार दबाव डालने पर बच्चे जो है वो गलती को मान लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनमें वो शक्ति नहीं रहती है कि वो मना कर सके। वो डर जाते हैं, बहुत ही जल्दी बच्चे डर जाते हैं और वो मान लेते हैं। चोरी ना करने पर भी वो मान लेते हैं, जैसे अभी चुन्नू ने मान ली। और उनका मन बहुत ही कोमल होता है, उसे बहुत ही दुख पहुंचा होता है, आशुतोष को बहुत ही गुस्सा आया होता है। कितना सफर क्या है उसने अभी तक किया। तो ऐसे में क्या है, बाल मनोविज्ञान के जरिए अभी आपको अच्छे से पता चल गया हो कि स्टार्टिंग में जो लाइन मैंने बताई थी, बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हुए, बच्चों की मनस्थिति का सहारा लेते हुए यहाँ पर क्या करते हैं लेखक, जो बड़ों का आचरण है, बड़ों का जो बर्ताव है बच्चों के प्रति, उस पर प्रश्न करते हैं। बड़ों को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं वह, कि क्या आपका जो यह बर्ताव है वो सही है। देखिए अब तक जो पिताजी ने किस तरह अपने बेटे से बर्ताव किया, चाहे यहाँ पर चुन्नू की माँ ने अपने बेटे को मारा, अपने बेटे को मरने मारने की बात की, क्या वो भी सही है क्या। पहले क्या है, बच्चों की मनस्थिति को जानना पहचाना जो है बहुत ही जरूरी है। क्या है, पर माता पिताओं को, वो सभी माता पिताओं को इस पाठ के जरिए एक संदेश देते हैं कि पहले अपने बच्चों की मनस्थिति को समझो, वह कितने कोमल है, क्या वह चोरी कर सकते हैं क्या। फिर किसी भी बात पर अगर आप उससे नाराज होते हो अपने बच्चों से, तो पहले ये सच में जान लो कि क्या है असल में उसने ये गलती की है या नहीं, बाद में उसे सजा देना। इस तरह से भी एक संदेश जो है यहाँ पर वहां देते हैं। और पेरेंट्स को वो क्या यहाँ पर संदेश देते हैं, और एक संदेश के, बच्चों को जितना हो सकता है उतना यहाँ पर प्रेम से जो है बातचीत करना है और स्नेहपूर्वक व्यवहार जो है बच्चों के प्रति रखना है। धन्यवाद।